परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। ये सुबह का समय वो समय होता है जब पिता परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ार करता है कि कब हम अपने आँखों को खोलें और अपने मुंह को खोल करके उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें ये नया दिन के लिए। तो आज मैं विश्वास करती हूँ आप सब भी परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दिए होंगे जब आपने अपनी आंखें खोली होंगी सुबह में। तो आज मैं आप लोगों से नीति वचन 3, 5 और 6 का मैं शेयर करूंगी और आप ध्यान से सुने कि किस तरह से पिता परमेश्वर अपने वचनों से अपने लोगों के द्वारा बात करता है। चलिए हम पढ़ते हैं नीति वचन 3, 5 और 6। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो पहले मैं 6 को सोची कि मैं उसके बारे में बोलूं, लेकिन 5 के बिना 6 वर्ष अधूरा रहता है और इसलिए मैंने दोनों 5 और 6 वर्ष को मैं ली हूँ और मैं उसके ऊपर में आप लोगों से कुछ ही शब्दों में बात करूँगी। तो आज का दिन आपका अच्छा हो और आज जो भी काम आप शुरू करोगे वो परमेश्वर को देते हुए करना, क्योंकि 6 में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो आज सुबह से जैसे आप उठे होंगे या उठे हैं, आप परमेश्वर को स्मरण करके सारा काम शुरू करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे काम हमारा अधूरा रहता है या उसमें रुकावट होता है, तो हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर को यही बोलते हैं कि पिता परमेश्वर, ये जो मेरा काम है, इस काम की वजह से मेरा दूसरा काम भी रुका हुआ है और दूसरा काम रुका हुआ है, उसके वजह से तीसरा काम हम नहीं कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है कि हमें दिक्कत है, हमें अपने सिचुएशंस को, हमारे परिस्थिति, किस परिस्थिति में हम हैं, परमेश्वर देखता है। लेकिन वो हमें क्या बोलता है, 5 में हम देखते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पर भरोसा करना। तो जो अभी मैंने आप लोगों से कहा कि आपके कामों में कुछ मुश्किलें आ रही हैं या अगर रुकावट है, तो उसको हम प्रार्थना में तो रखते हैं, हम पिता परमेश्वर से हर एक दिन बातें भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ चीज़ें को हम भूल चूक कर जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर से सहारा लेना और अपने संपूर्ण मन, आधा मन नहीं, अपने संपूर्ण मन को भरोसा करते हुए परमेश्वर को क्या करना है? देना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, पहला 5 में संपूर्ण मन देना है यहोवा को भरोसा रखते हुए, और 6 में लिखा हुआ है कि फिर उसको स्मरण भी करना है। संपूर्ण मन दे करके भरोसा करना है और हमको क्या करना है? समर्पण भी करना अपने सारे कामों को। तो ये जो हम 2 वर्सेस देखते हैं, तो उससे हमें 2 चीज़ समझ में आता है। एक तो हमें भरोसा देता है परमेश्वर कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो दूसरा है उसमें चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अगर हम स्मरण नहीं करेंगे और हम पिता परमेश्वर के पास चले जाएंगे और हम बातें करेंगे, तब वो भी ठीक नहीं है। तो हमें एक परमेश्वर भरोसा देता है और हर एक दिन हम जब से जन्मे हैं तब से और आज तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। इसीलिए हम हर एक दिन क्या करते हैं? जीते हैं। हर एक दिन हम रहते हैं, अपने काम करते हैं
परमेश्वर हमें अच्छी मीठी नींद देता है रात को, फिर हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, परमेश्वर जिस तरह से हमें प्रेम करता है तो परमेश्वर पर हमको उसी तरह से भरोसा करना है। लेकिन भरोसा के साथ साथ हमें चुनौतियाँ भी परमेश्वर देता है। तो ये नहीं कि अगर हम परमेश्वर के पास गए और हम उसको बोले कि मेरा ये सारा मनोकामना है, मेरा ये सारा काम है, और उस कुछ काम हमारा जो है उसमें रुकावट है और उस काम की वजह से दूसरे काम भी नहीं बन पा रहा है, तो ये सारा हम परमेश्वर को बोलते तो हैं, लेकिन कहीं हमारे अंदर में भूल चूक हो जाता है। तो वहीं पर परमेश्वर हमें क्या कहता है कि चुनौतियाँ हैं, परमेश्वर के सामने हम अपना चुनौतियों को भी रखेंगे और हमें रखना है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। जैसे मैं हर एक बार बोलती हूँ कि वो सारा समझ उसके अंदर है और वो हमें हमारे ज़िंदगी में आगे भी ले जाना चाहता है। लेकिन वो हमें क्या कहता है कि अभी इस समय तुम क्या कर रहे हो वो पूरे मन तन और धन से करो। अपने उस काम को मेरे कंधों में तुम रख दो। प्रार्थना में तूने बोल दिया है और वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अभी जो तुम काम कर रहे हो उस काम को तुम पूरे मन लगा करके करो, पूरे ध्यान से करो। और उस काम से अगर उस काम में चुनौतियाँ हैं तो उस चुनौतियों को भी तुम क्या करो, फेस करो। तब जो काम परमेश्वर को हमने प्रार्थना में रखा है उसके साथ साथ हम जो अभी प्रेजेंट जो हमारा समय है या काम है, परिस्थिति है, उस चीज़ को भी लेकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और पूरे तहे दिल से धन्यवाद देते वो काम को हम एक्सेप्ट करें। और हम वो उस काम में चुनौतियाँ होगी उसको हम को एक्सेप्ट करना है। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे दिल को मैं देखता हूँ। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पहला चीज़ है कि आपके काम या प्लानिंग में या कुछ चीज़ में भी रुकावट है या वो काम आपका नहीं बन पा रहा है, उसके वजह से दूसरा काम में रुकावट है, फिर तीसरा काम भी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो एक कड़ी है, तो आप वो प्रार्थना में परमेश्वर को दे चुके हो। परमेश्वर जानता है, समझता है, तो आप उसको दे दिए हो। लेकिन अभी जो परिस्थिति है आपका, जो अभी फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं, ये जो परमेश्वर आपको काम दिया है, चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे आपको कोई ऐसा काम दिया है जो आपको करना है, या आपका कुछ भी काम हो सकता है, आप वो काम परमेश्वर क्या कहता है उसको पूरे तहे दिल से मन से स्मरण करते हुए परमेश्वर को करना है। कुड़कुड़ा करके अगर हम वो काम करेंगे और आधा मन या दिल से वो काम करेंगे तो परमेश्वर में तो जो काम हम पहले परमेश्वर के सामने रखे हैं अपने प्रार्थना में, वो काम तब तक नहीं सफल होगा जब तक हमारा जो अभी इस वक्त हम जो चुनौतियाँ हमको मिला है, ये जो काम मिला है, जो चैलेंजेस है, उसको अगर हम पूरे मन तन और धन से नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमारा जो प्रार्थना में हम दिए हुए अपने कामों को, उस कामों में परमेश्वर अपना हाथ नहीं लगाएगा और ना ही ध्यान देगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन स्मरण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और 6 में क्या करता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये भले ही हमें बहुत सिंपल लगता है या सादगी सा होता है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसको सचमुच का ध्यान लगा करके अगर हम अपनी ज़िंदगी से उसको ले करके अगर हम परमेश्वर से बातें करते हैं या हम सोचते हैं या हम बोलते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमको समझेगा और जानेगा। क्योंकि हम नीति वचन 2 में हम देखते हैं, उसमें परमेश्वर क्या कहता है, नीति वचन 2 का 5 में, नीति वचन 2 का 5 में हम पढ़ते हैं। मैं अपना बाइबल खोल रही हूँ, हिंदी बाइबल 2 का
5 में यहाँ पर ऐसे कहता है कि तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। फिर 6 में है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। तो हमें बुद्धि और ज्ञान कहाँ से मिलता है? यहोवा परमेश्वर से ही मिलता है। और ज्ञान हम मांगेंगे तब हमें प्राप्त होगा परमेश्वर से, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से भय मानना है, परमेश्वर को इज्जत देना है, परमेश्वर को समझना है कि वो एक पिता परमेश्वर है। उसके हाथों में अगर मेरा जीवन है तो भरोसा करते हुए हमें ये भी स्मरण करना है कि जो कुछ भी हम करते हैं हर एक दिन, वो सारा सब चीज़ों का वो सुधि लेता है और वो रास्ता निकालेगा। और हमारा बस चाहता है कि हम उससे भय माने और हम उसको कुछ भी करें तो आज्ञाकारी मनुष्य होकर के या एक बच्चे होकर के अपने पिता के पास जाए। तो आज जो आप सुने हैं, आप जो समझे हैं, वो उस पर फिर से मनन करके आप प्रार्थना में रखें और अवश्य परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। और आप फिर से, मैं जैसे हर एक दिन बोलती हूँ, आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने प्रियजनों से, और आप जो आज सीखे हैं आप दूसरे को भी बताएं, ताकि वो भी अगर ऐसे कुछ परिस्थिति में फंसे हैं तो वो समझे परमेश्वर को, और परमेश्वर का रास्ता हमेशा खुला हुआ है उनके लिए, और परमेश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान और बल दे जैसे आपको परमेश्वर दे रहा है। तो आज का दिन आपका अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद।